हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्कूल मैथ्स बाय नवीन सर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी हम लोग 2022 के जनवरी महीने में बांग्ला शिक्षा पोर्टल पर आए नए एक्टिविटी टास्क के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। उसी सीरीज में आज क्लास 9 के भौतिक विज्ञान के विषय को हम लोग हल करेंगे। इससे पहले इस चैनल पर आपने क्लास 9 के ही गणित विषय को जो हमने हल किया था उसे अवश्य देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद गणित के वीडियो को भी आसानी से देख सकते हैं। तो बिना समय देरी किए चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न देख लेते हैं और उसके बाद उसके प्रश्नों को हल करने की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अभी आप लोग अपने स्क्रीन पर बांग्ला शिक्षा पोर्टल पर क्लास 9 के बच्चों के लिए जो भौतिक विज्ञान का मॉडल एक्टिविटी टास्क दिया गया है उसके इंग्लिश वर्जन को देख रहे हैं। यानी बांग्ला शिक्षा पोर्टल पर चूंकि बांग्ला और अंग्रेजी में ही एक्टिविटी टास्क उपलब्ध है तो उसी के अंग्रेजी के प्रश्न पत्र को देख पा रहे हैं। इसी प्रश्न का हिंदी अनुवाद जो हम लोगों ने इस चैनल पर किया है आप उसे भी देखेंगे। तो पहले आप अंग्रेजी के प्रश्न को देख लें। यहाँ कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं और इन सबको हल करने के बाद हमें कुल 20 अंक मिलेंगे। इसका हिंदी प्रश्न पत्र आपकी स्क्रीन पर है। पहले प्रश्न में सही उत्तर का चयन करना है हमें, जिसमें कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं और हर एक के लिए 4 ऑप्शन है। इसमें जो सही है उसे हमें टिक करना होगा। प्रश्न संख्या 2 में ट्रू फॉल्स हमें लिखना है, यानी जो कथन सही है उसके लिए टी और जो गलत है उसके लिए एफ लिखना है। प्रश्न संख्या 3 संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ 3 प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों को हल करके हमें प्रत्येक प्रश्न में 2 अर्थात 6 अंक मिलेंगे। प्रश्न संख्या 4 यहाँ कुल 2 प्रश्न हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये थोड़े बड़े उत्तर वाले प्रश्न हैं और हर प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किया गया है। यानी इन दोनों प्रश्नों को हल करके हम 6 अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो ये प्रश्न अभी आपके स्क्रीन पर है। अब इन सभी प्रश्नों का हल अब हम लोग कर रहे हैं। इसे ध्यानपूर्वक देखें और अपने कॉपी में नोट कर लें। प्रश्न संख्या 1 सही उत्तर का चयन करें। यानी यहाँ हर प्रश्न के साथ आप देख रहे हैं 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें जो ऑप्शन सही है उसे हमें चुनना है। इसमें पहला जो प्रश्न है 1.1, यदि लोहे की एक ठोस गेंद को पानी में डुबोया जाए तो उसका भार, पहला ऑप्शन है वही रहता है, दूसरा ऑप्शन घटता है, तीसरा ऑप्शन बढ़ता है और चौथा ऑप्शन पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो आपने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा। वहां हमने पढ़ा है कि यदि किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाए तो उसके भार में एक प्रत्यक्ष कमी आती है। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी घटता है। 1.2 किसी वस्तु पर लगाया गया बल किसके समानुपाती होता है। इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए आप लोग अपने किताब में न्यूटन के दूसरे गति के नियम को जब पढ़ेंगे तो वहां हम लोग जानते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। यानी यहाँ जो पहला ऑप्शन है कार्य की दर, यह नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है संवेग के परिवर्तन की दर, ये हो सकता है। ऑप्शन सी शक्ति की दर, गलत है। ऑप्शन डी वस्तु के वेग के, यह भी गलत है। यानी हमारा आंसर है ऑप्शन बी। 1.3 न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या होता है। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम में हमने पढ़ा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में होती है। 1.4 किसी दिए गए बल के लिए दबाव है। अब हम जानते हैं कि किसी दिए गए बल के लिए जो दबाव होता है वह क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। यानी क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा दबाव उतना ही कम होगा। तो ये थे प्रश्न 1 के सभी प्रश्नों का उत्तर। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2, निर्धारित करें कि निम्नलिखित कथन सत्य है या गलत। यहाँ जो 4 कथन दिए गए हैं
इसमें जो कथन सही है उसके लिए हमें सही या टी लिखना है और जो कथन गलत है उसके लिए हमें एफ लिखना है। तो पहला है 2.1, यदि किसी गतिमान वस्तु पर गति के विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है तो वस्तु का वेग बढ़ जाता है। यह कथन गलत है। यदि किसी गतिमान वस्तु के गति के विपरीत दिशा में बल लगाएं तो उसका वेग घटता है, न कि बढ़ता है। 2.2, सीजीएस पद्धति में बल की इकाई न्यूटन है। यह कथन भी गलत है क्योंकि हम जानते हैं सीजीएस सिस्टम में बल की जो इकाई है वह है डाइन, न कि न्यूटन। 2.3, किसी द्रव द्वारा लगाया गया दबाव उसके घनत्व पर निर्भर करता है। यह कथन सही है। किसी भी द्रव द्वारा लगाया गया दबाव उसके घनत्व पर निर्भर करता है। 2.4, पारा पानी की तुलना में अधिक उत्प्लावक बल लगाता है। यह कथन भी सही है क्योंकि पारा का घनत्व जल की अपेक्षा अधिक होता है, अतः वह अधिक उत्प्लावक बल लगाता है। मुझे आशा है अभी जो 2 प्रश्नों के उत्तर हमने बताए वो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कुछ कहना हो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। और चैनल पर नए हैं तो अवश्य ही इसे सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3, इसके अंतर्गत पहला जो प्रश्न है वह है बल के द्वारा क्या समझते हैं। इसका उत्तर, बल वह बाहरी कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी विराम या गति की अवस्था को बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है। सीजीएस सिस्टम में बल की इकाई डायन और एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम में बल की इकाई न्यूटन है। प्रश्न 3.2, आर्किमिडीज के नियम को लिखें। तो इसका उत्तर है, जब किसी वस्तु को किसी द्रव या किसी गैस में पूर्णतः या अंशतः डुबाया जाता है तो उसके भार में एक प्रत्यक्ष कमी आती है। जो कमी उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव या गैस के भार के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 3.3, प्लास्टिक की एक खोखली गेंद पानी पर कैसे तैरती है। इसका उत्तर है कि प्लास्टिक की एक खोखली गेंद पानी के ऊपर तैरती है क्योंकि खोखले प्लास्टिक गेंद में हवा के कारण गेंद का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, अतः गेंद द्वारा विस्थापित पानी का भार गेंद के भार से अधिक होता है। इस प्रकार तैरने के सिद्धांत के अनुसार गेंद पानी में तैरती है। ये थे प्रश्न 3 के तीनों प्रश्नों का उत्तर। अच्छा लगे तो अवश्य ये वीडियो को लाइक करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही इसे सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ 3 अंक के हमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, शांत द्रव के भीतर किसी विशेष बिंदु पर लगने वाला दबाव किन 3 कारकों पर निर्भर करता है और क्यों। इसका उत्तर है, किसी शांत द्रव के भीतर किसी विशेष बिंदु पर लगने वाला दबाव निम्नलिखित 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला, गहराई पर, दूसरा, द्रव के घनत्व पर तथा तीसरा, पृथ्वी के गुरुत्वजनित त्वरण पर। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी द्रव के भीतर एक बिंदु पर लगने वाला दबाव बराबर गहराई गुना घनत्व गुना गुरुत्वजनित त्वरण। इसे हम लोग संक्षेप में H × D × G इस तरह से हम लोग याद रखते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4.2, न्यूटन के गति के दूसरे नियम को लिखें और समझाएं कि इस नियम से बल का परिमाप कैसे ज्ञात किया जा सकता है। इसका उत्तर आपके स्क्रीन पर। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिसमें बल कार्य करता है। अब इस नियम के अनुसार हम बल की माप कैसे ज्ञात करें उसे देख लें। हमने मान लिया m मात्रा की वस्तु u वेग से चल रही है।
इस गतिशील वस्तु पर t समय के लिए p बल लगाया गया, जिससे वस्तु का वेग u से बढ़कर v हो गया। अतः वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन होगा वह होगा mv माइनस mu, चूंकि v बड़ी है u से। अतः वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर है वह होगी mv माइनस mu डिवाइड बाई t, यानी m इंटू v माइनस u बाई t। इसीलिए m इंटू एफ, चूँकि f इक्वल्स टू v माइनस u बाई t होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं P वेरीज एज एम एफ, यानी P बराबर K इंटू एम एफ। इसीलिए P बराबर एम एफ होगा, यानी बल बराबर, हम कह सकते हैं कि बल बराबर मात्रा गुना त्वरण। न्यूटन की गति से इस प्रकार हम लोग बल का माप कर सकते हैं। आशा है आप लोगों को इन सारे प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। यदि समझ में आया है तो अवश्य ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।